पंजाब सरकार की तरफ से लगातार लंबे समय से जो भी बिल्डर्स को जो समस्याएं आती हैं उसको लेकर एक इनिशिएटिव लिया गया है और इसको लेके इस डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से भी एक बैठक की गई। जो भी रियल एस्टेट के डेवलपर्स हैं उनको जो समस्याएं आम तौर पे जो आती हैं उन समस्याओं को हल को लेकर अब एक विंडो बनाई गई है। कोई भी समस्या है वो प्रायोरिटी पे उसको हल भी किया जाएगा और अगर कोई घपला होता है या करप्शन होती है उसके लिए भी जो है अब कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद, सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रोहित जिंदल है जी। मिस्टर एच.एस. कंधारी ये लीड कर। सर, जो आज एक मीटिंग की जो शुरुआत आप लोगों की हो चुकी है और एक अब विंडो बनाने की बात भी कही गई है और ये भी कहा गया है कि जो समस्याएं आमतौर पे आती हैं उसको भी हल किया जाएगा। बेसिकली शुरुआत कैसी हुई और आप इस इनिशिएटिव को किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, इनिशिएटिव तो बहुत पॉजिटिव है और पंजाब गवर्नमेंट और मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और पहली बार ये सिस्टम अप्रोच ली गई है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि सारे बिल्डर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे इक्वालिटी के हिसाब से रखा गया। कोई छोटा हो बड़ा हो, सारों को आज मान सम्मान इकट्ठे दिया गया है और सबको बुलाया भी एक ही प्लेटफॉर्म पे गया है। तो कंप्लायंस प्रोसेस जो है वो चाहे बड़ा बिल्डर हो, छोटा बिल्डर हो, छोटा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट, उसका प्रोसीजर सेम होता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं या प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और आई थिंक मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है और पूरी गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो कंप्लायंस प्रोसीजर इन्होंने फॉलो किया और जो इस प्रोसीजर को ये फास्ट करना चाहते हैं, आई थिंक इसमें बहुत बड़ा स्टेप है ये। सर, क्योंकि आमतौर पे जब भी जो प्राइवेट बिल्डर्स होते हैं तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं। पहले भी बहुत सारी सरकारें रही हैं। अब जो डिफरेंट हुआ है, आपने जैसे खुद जिक्र किया कि पहले ऐसे नहीं होता था। पहले का सिस्टम को भी थोड़ा जानना चाहेंगे, अब जो सिस्टम बदलाव कर रही है सरकार उसको भी जानना चाहेंगे। देखिए जी, सिस्टम्स तो सारे इन प्लेस होते हैं, बट विद टाइम क्या होता है जी कि हर हर जैसे डेवलपर सीखता है, इवॉल्व होता है, ऐसी मिनिस्ट्री भी इवॉल्व होती है, डिपार्टमेंट भी इवॉल्व होता है। मैं ये नहीं कहूँगा समस्या रहेंगे, मैं ये कहूँगा कि सबके एक फेज़ होता है, एक प्रोग्रेसिव फेज़ होता है। तो उसमें जो चैलेंजेस हर हर एक आदमी एक छोटे से बड़ा होना चाहता है, तो जब वो छोटे से बड़ा होता है तो जो भी प्रोग्रेसिव अप्रोच में कमी आती है उसको हर सरकार बेटर करने की तौर करती है। तो आई थिंक सर ने जो पुरानी चीज़ों में जो भी उन्होंने कमियाँ महसूस करी हैं बिल्डरों से या क्या प्रेशर कमियां से, थी सबसे बड़ी जो आप लोग फेस कर रहे थे लंबे समय कमियां बेसिकली क्या है कि जो प्रोसेस ऑफ अप्रूवल सिस्टम है उसकी उसकी जो चैनल है, देयर वर मल्टीपल चैनल्स। अब वैसे भी सरकार ने एक विंडो शॉप कर दिया है। अभी पीछे भी उन्होंने जैसे लेआउट और सीएलयू के बाद लेआउट और जो लाइसेंस टू डेवलप है वो इकट्ठा कर दिया है। तो वो एक अप्रोच था। अब दूसरा अप्रोच ये हो गया कि अगर कोई कर्मचारी या कोई हमें कोई डिस्टर्बेंस कर रहा है तो वो भी हम बचा सकते हैं। पर ऐसा ऐसा आम तौर पे ऐसा होता नहीं है, बट यूजुअली प्रोसेस थोड़ा जो लंबा था उसको शॉर्टन करने का उन्होंने प्रोसीजर अपफ्रंट किया है। जैसे सर ने बताया कि शॉर्टन कर दिया गया प्रोसीजर्स को। आप लोग भी आमतौर पे ये समस्याएं होती हैं और बिल्डर्स को ये आती हैं, लेकिन जो ये प्रोसेस अपनाया गया है इससे कितनी समस्याएं अब जो हैं वो इजी हो जाएंगी जो आप पहले फेस करते थे अब, क्योंकि विंडो बनने से जाहिर है काम भी जल्दी होगा और चीज़ें भी बेहतर होंगी। मैम मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इससे फास्ट हो जाएगा सारा सिस्टम। अगर ये सरकार ऐसे ही कंटिन्यू रख पाती है तो बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से और बहुत बढ़िया आगे चलता रहेगा और जो डेवलपर्स को या बिल्डर्स को परेशानियां आ रही हैं वो बहुत जल्दी से दूर हो जाएगी। सर, मीटिंग जो आप लोगों की रही मंत्री के साथ, जो विंडो बनेगी उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और किस तरीके से आप लोग कर पाएंगे और कैसे उन चीज़ों को जल्दी से फास्ट ट्रैक किया जाए? सॉरी आपका किस क्वेश्चन। तरीके से उसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा, इस विंडो का कैसे आप लोगों को फ़ायदा होगा, कैसे वर्किंग होगी, इसके ऊपर भी चर्चा की गई? मैम देखो अभी उसके बारे में वैसे चलो बहुत ज़्यादा डिटेल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से ये पहल बहुत अच्छी है जो आज इन्होंने किया है, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। आज पहला कैंप था, आज के दिन ही इसकी शुरुआत की गई है, आगे भी इसकी शुरुआत की जाएगी। पहले कैंप की अगर बात की जाए तो किस तरीके का रहा, मेन किन बातों पे चर्चा? सर, मेन बात यह है कि मिनिस्टर साहब ने हाईलाइट किया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, कि एक विंडो दिया जाएगा। जैसे आपने अपने नक्शे डाले या अपने एक प्रोसीजर के तौर चलें, उसमें एक टाइम बाउंड कर दिया जाएगा आने वाले टाइम में। जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल सिस्टम है, अगर वो 30 दिन में होना है, 60 दिन में होना है, तो अगर बाई चांस हमारे को कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसी दिन में डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए बड़ा ईजी हो गया है कि अगर हमें रिप्लाई नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये अप्रूव्ड है, और अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो टाइम से हमें पता चल जाएगा तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकें और उसको बेटर कर सकें। आज पहला था और इसके बाद अब आगे भी ऐसे ही कैंप लगते रहेंगे। 18 को दूसरा कैंप शुरू हो जाएगा, तो किस तरीके से देखते हैं आज कितने लोग इसमें शामिल हुए थे और अब आगे वाले उसमें कितने लोग रहेंगे? जो मतलब मेरे को जो नंबर सुना है मैंने अंदर, आई थिंक अबाउट 52 to 66 पीपल हैव कम,
जिनको अपना कंप्लीशन भी मिला है, किसी को पार्ट्स पे कंप्लीशन मिला है, किसी को लेआउट अप्रूवल मिला है, तो वी आर गेटिंग आवर कंप्लीशन टुडे, आई मीन सॉरी अप्रूवल टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जिस तरीके से शुरुआत कर दी गई है, आज पहला जो कैंप लगाया गया था, अब दूसरे कैंप की अगर जिक्र किया जाए तो वो 18 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक लगाया जाएगा। और जिस तरीके से इन डेवलपर्स ने बताया जो कि ये जो कैंप लगा है काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, चीज़ें जो हैं उनके लिए अब ईजी हो जाएंगी। पहले जो समस्याएं आती थी वो अब नहीं रहेंगी, क्योंकि जब किसी चीज़ को लेकर विंडो बनाई जाती है, कैंप्स लगाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि तुरंत तौर के ऊपर चीज़ों को जो वो हल कर लिया जाता है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।